करी है। खुदावन का नाम मुबारक हो, खुदावन का नाम मुबारक हो। मुझे अच्छा लगा गुजरात बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं दानियल की किताब 2 अध्याय और उसका 31 वचन से हम लोग 35 तक पढ़ेंगे। अगर कोई छोटे बच्चे लोग कुर्सी में बैठे हैं तो आगे आ सकते हैं, बड़े लोग काफी लोग खड़े हुए हैं, उनको जगह मिल जाए, या कोई जवान भाई लोग हैं वो आगे आके बैठ सकते हैं, तो आगे जगह है बैठने के लिए। खुदावन आपको आशीष दे। दानियल 2 अध्याय 31 से 35 तक। हे राजा, हे राजा, जब तू देख रहा था जी तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, जी और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी जी वह लंबी चौड़ी थी, जी उसकी चमक अनमोल थी जी और उसका रूप भयंकर था। जी उस रूप मूर्ति का सिर तो शुद्ध सोने का था, जी उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, जी उसका पेट और जांघें पीतल की, हाँ उसकी टांगें लोहे की, हाँ और उसके पाँव कुछ तो लोहे के और कुछ तो मिट्टी के। प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। स्वर्गीय पिता, हम सबका यात्रा को सफल करके अपनी मंजिल तक तूने लेकर आया, और अब समय आया प्रभु कि तू हमसे बातें करे, क्योंकि तेरा वचन प्रबल दोधारी तलवार शिष्यों का है, और आज हर गांठ कूदे को पार करने वाला तेरा वचन है प्रभु। हर एक मन की भेदों को जानने वाला तेरा वचन है। धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, और हमारे इर्द गिर्द प्रभु तेरी उपस्थिति बनी रही। हम सब में खुदावन तो अपने आत्मा का अभिषेक किया है प्रभु। अब समय आया है तेरा वचन के लिए हम अपने मन को तैयार करते हैं। आशीष कर, बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और अच्छा लग रहा है। नासिक एक सेंट्रल भाग जान पड़ा, लोग आज पुणे से भी आए हैं, और अहमदनगर से भी आए हैं, गुजरात से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं। तो अच्छा स्थान है, प्रभु का कृपा से भाई रॉबिन को प्रभु ने सहायता की और सब लोगों को एक साथ बुलाकर ये समर्पण विधि और डेडिकेशन और ऑर्डिनेशन और साथ साथ मीटिंग के बाद बपतिस्मा भी है। तो एक ही पत्थर पे कई आम गिरा है, हालेलुया। कई एक काम प्रभु एक साथ आज कर रहा है। प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। जो लोग दूर दूर से आए हैं प्रभु आप सबकी सहायता करे। अब अगले हम लोग हो सकता है 1.5 घंटे के आसपास हम लोग वचन की तरफ मन लगाएंगे। बच्चे शांत रहे, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग वचन को ध्यान से सुने, और ये अंतिम समय के संदेश के विषय में। मैं याद है कि पिछली बार जब हम आए थे दानियल 70 सप्ताह के बारे में हम लोग देख रहे थे, दानियल 70 वीक्स के बारे में देख रहे थे। आज मैं फिर से एक बार उसी दानियल के स्वप्न के पास आपको लेके जाऊंगा, जो कि अंतिम दिनों का संदेश है, और हमारे दिनों में ये काम कैसे पूरे होते हैं उनको हम लोग आज बड़े गौर से देखेंगे। धीमे धीमे मैं प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे वचन हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही। आज से 2500 साल पहले दानियल ने एक स्वप्न देखा, और ये स्वप्न का अर्थ को दानियल के द्वारा प्रभु ने अर्थ बताया। स्वप्न देखने वाला राजा था, और राजा की शर्त थी कि मैं स्वप्न जो देखा उसका अर्थ कोई अगर मुझे बताए, और मैं स्वप्न नहीं बताऊंगा, सामने वाले ने स्वप्न भी बताना है, उसका अर्थ भी बताना है, तो ये कैसे हो सकता है? राजा पहले स्वप्न बताएगा तो हम अर्थ बताएंगे। बोले नहीं, स्वप्न को भी तुम्हें बताना है, अर्थ भी तुमको ही बताना है। और तब उनके मंत्रियों से ये काम नहीं हुआ, उनके ज्ञानियों से ये काम नहीं हुआ, और प्रभु ने दानियल को इस्तेमाल किया।
दानियल स्वप्न भी बताया। दानियल क्या बताया, हे राजा, जो तूने बड़ी पुतला देखा था, वो खुद ही बोल दिया, उसका अर्थ भी मेरा परमेश्वर यहोवा पूरा करने वाला है। बोलो हालेलुया। आज ये अंतिम दिनों का संदेश की विशेषताएं क्या है? ये नहीं कि चर्चेस नहीं है, चर्चेस बहुत है, पर अंतिम समय को समझने वाला चर्च कौन है? यीशु उद्धार करता है, यीशु चंगाई देता है, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, यीशु पानी पर चला, यीशु मच्छी रोटी खिलाए, बोलने वाले बहुत चर्च है। दानियल के सपने के ऊपर बोलने वाला कितना चर्च है? प्रकाशित वाक्य 7 मोहरों पर बोलने वाला कितना चर्च है? आप ये जाकर कोई भी चर्च में बैठो, आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रकाशन प्रभु ने अंतिम दिनों में अपने दास भविष्यद्वक्ता को दिया है, सबको नहीं दिया गया है। और जो ये अंतिम समय में भविष्यद्वक्ता के संदेश में है, उनको ये सब स्वप्न मालूम है, उनके लिए बाइबल एक खुली हुई किताब है, और दुनिया के लिए अब तक ये बाइबल बंद किताब है। आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़िए। बाइबल एक बंद किताब की बात करती है। और जो सिंहासन पर बैठा था, जी, मैंने उसके दाहिने हाथ में हाँ, एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहरे हाँ, लगाकर बंद की गई थी। ये वाला पंखा बंद कर, ऊपर है सब। हाँ, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, हाँ, जो उच्च शब्द से यह प्रचार करता था, जी, इस पुस्तक के खोलने हाँ, और इसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? जी, और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, जी, न पृथ्वी के नीचे जी, कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई लायक नहीं था उस किताब पर नजर डालने के लिए, और वो किताब जो सिंहासन पर बैठा है उसके हाथ में थी। अब कोई लायक नहीं था इस किताब पर नजर रखने। फिर जब ये किताब खुली मेमने के द्वारा, तो ये किताब जमीन पर उतर कर आई, और प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय का आप 1, 2, 3 पढ़ेंगे। आसमान से एक प्रधान दूत नीचे उतर कर आया, और वो ये किताब को ले आकर यूहन्ना से कहता है, ले खा। ये वही किताब है जो बंद थी, अब ये किताब खुलकर जमीन पर आई। खोलने वाला कौन है? 6वें अध्याय में बाइबल कहता है, मेमने ने किताब को खोला, पहला मोहर को खोला, दूसरा मोहर को खोला, और जब ये प्रधान दूत 10वां अध्याय में जमीन पर आता है, तो आप 10वां अध्याय का 7वां वचन पढ़ के देखिए, ये किताब किसको मिलता है? किसके हाथ में ये किताब दिया गया है? 10 का 7 वचन। वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वो तुरी फूकने पर होगा, तो परमेश्वर का वह रहस्य जी, पूरा हो जाएगा। देखो ऊपर का 2 वचन कहता है, प्रधान दूत जमीन पर आया, एक समंदर पर और धरती पर पांव रखा और कहा कि आ यूहन्ना ये किताब को लेकर खा ले। उस समय बाइबल कहता है एक 7वां दूत जमीन पर पुकारता है, यानी ये पुकारने का मतलब ये हुआ कि उसने जो पाया वो तुरियों के द्वारा लोगों को ऐलान कर रहा है, और जब आप ये दूत को पहचानोगे तो आपको किताब के अंदर की रहस्य भी पहचानने में आ जाएगी। बोलो हालेलुया। अगर पोस्टमैन को आने ही नहीं दोगे अंदर, तो लेटर कैसा मिलेगा आपको? पहला पोस्टमैन को बुलाओ अंदर, बोलो दो लेटर, फिर वो सुमार से सिग्नेचर लेगा, उसके बाद वो सील खुलेगा, तब लेटर आपके हाथ में मिलेगा। आप पोस्टमैन नहीं चाहिए बोलेंगे, भविष्यद्वक्ता नहीं चाहिए बोलेंगे, ये लेटर आपके पास से वापस चला जाएगा। बोलो हालेलुया। तो ये 7वां दूत जमीन पर खड़ा है जब ये किताब आसमान से नीचे उतर रही है। अब ये किताब मोहर लगाकर बंद कर दी गई थी। कब बंद कर दी गई थी? दानियल की किताब 12वां अध्याय में, और उसका 4 वचन पढ़ के देखिए। दानियल, हाँ, हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को हाँ, अंत समय तक के लिए बंद रख। अंत समय तक के लिए बंद रख। और बहुत लोग पूछपाछ और ढूंढान करेंगे। ये समय है, बहुत लोग पूछपाछ करेंगे और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। ज्ञान बढ़ जाएगा।
ये किताब खुलने का टाइम कब होगा? बाइबल बताया है ज्ञान बढ़ जाएगा। कैसे ज्ञान बढ़ गया? देखिए, मोबाइल लगा हुआ है, अभी हमारे साथ में पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के लोग अभी हमारी मैसेज सुन रहे हैं। ज्ञान क्या हो गया? बढ़ गया। हम देखो लैपटॉप लगाए हैं, प्रोजेक्टर लगाए हैं, क्या हुआ? ज्ञान। अब सबके पास मोबाइल आ गया, ज्ञान। ये टाइम पे ये किताब खुलने वाला है। अभी तो इसको बंद करके मोहर लगाकर रख दे, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत का समय। क्या लिखा है उधर? अंत के समय के लिए। इसका मतलब एक अंत का समय है, और हम लोग सब अंत के समय में आ गए हैं। अभी ये कौन सा टाइम चल रहा है? अंत का समय चल रहा है। संदेश कौन सा चलना चाहिए? हालेलुया। अब ये बिगिनिंग का टाइम नहीं है, ये बीज बोने का टाइम नहीं है, ये कटनी का टाइम है। अभी बीज बोने का समय हो गया। 2000 साल से लोग बीज बो रहा है, ये काटने का समय है। किसान हर वक्त बीज बोता ही नहीं रहेगा, पहला बोया हुआ काटेगा। जब कटनी नहीं होगा तो फसल कैसे आएगा? तो जगत का अंत क्या है? पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 39 के अंदर लिखा है। जिस शत्रु ने उनको बोया जी, वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है। कटनी जगत का, काटने वाले स्वर्गदूत है। कटनी क्या है? जगत का, जगत का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत है। सो आप ये बात को समझ लीजिए, बाइबल जब भी अंत बोलती है तो वो कटनी का समय होता है। सो जगत कटनी, कटनी मतलब काटने का समय। और अभी हम लोग जो बैठे हैं ये कटनी का समय है। प्रभु यीशु आ रहा है, जो बीज बोया गया था उसे ले जाने के लिए। अब ये कलीसिया फलदायक हुआ है, और प्रभु अपने भक्तों को ढूंढ के आ रहा है। सो ये अंत का समय में ये घटनाएं पूरी होगी। सो ये जो आप देखते हैं एक पुतला जो दानियल को स्वप्न में अर्थ बताया, ये 2000 साल का इतिहास है। कितना है इतिहास? बल्कि नेबुकदनेस्सर से अगर आप पकड़ोगे सोने का सिर, तो 2500 साल का इतिहास है। और ये वो टाइम है जब यहूदियों के पास से समय अन्य जातियों के पास चला गया, क्योंकि नेबुकदनेस्सर ने आकर जब यरूशलेम पे चढ़ाई करी, यहूदी लोग गुलाम बन के चले गए। और तब से लेकर आज की तारीख तक यरूशलेम में यानी यहूदी लोग गुलाम के, और यरूशलेम में कोई और राज्य कर रहा है। 1948 में यरूशलेम को आजादी मिली। मतलब यह है कि 2500 साल के बाद हमारे दिनों में, आज से 50-60 साल पहले यहूदियों को आजादी मिली। इतना साल वो लोग गुलामी में थे, और अब समय आ गया प्रभु अपने भविष्यवाणी को पूरा करे। इसीलिए प्रभु ने इजरायलियों को बुलाकर अपना देश दे दिया, और अब तीसरा मंदिर बनने की तैयारी हो रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट आ चुका है। अब ये वक्त जो है बिल्कुल प्रभु का आने का वक्त है। सो सबसे पहले प्रभु ने उसको अर्थ ऐसा बताया, हे राजा नेबुकदनेस्सर, तू खुद सोने का सिर है। तो ये सोने का, ये एक पुतले में कितना धातु है? सोने का सिर है, पीतल का चांदी का छाती है, पीतल का जांघ है, लोहे का पैर है, मिट्टी की उंगलियां हैं। एक पुतले में कितना धातु आ गया? सोना आया, चांदी आया, पीतल आया, लोहा आया, और मिट्टी। मिट्टी मतलब हम लोग की भाषा में उसको बोल सकते हैं भीड़। भीड़ बोलते ना, भीड़ भी एक लोहा होता है, वो बाका नहीं होता, अगर वो गिर जाएगा तो टूट जाता है। वो मिट्टी और लोहे का मिला हुआ होता है भीड़। सो वो भीड़ जो है पैर के उंगलियां हैं, यानी सर एक राज्य होगा, चांदी एक राज्य होगा, पीतल एक राज्य होगा, लोहा एक राज्य होगा, और पैर जो मिट्टी भीड़ वो एक राज्य होगा। और उस समय में प्रभु यीशु आने वाला है। इसका मतलब अभी कौन सा राज्य चल रहा है? दूसरा राजा, ब्रिज ऑफ सिल्वर, मेदो पर्शिया, किंग दारियस, जब ये धरती पर आया वो दूसरा राजा था।
नेबूकदनेस्सर के ऊपर उसने चढ़ाई करी। जब आप इसको देखोगे तो ये धातु को एक समझने की जरूरत है। सबसे नर्म धातु है सोना, हल्का, क्योंकि सोना ग्राम में, तोला में गिना जाता, हल्का धातु। उससे मजबूत धातु चांदी है, उससे थोड़ा मजबूत जो है वो पीतल है, उससे भी मजबूत है लोहा, और उससे मजबूत है भीड़। बोलो हालेलुया। ये हमारे गाड़ियों की जो इंजन बनती है ना, वो भीड़ से बनती है। अगर वो लोहे से बनी तो पिघल जाएगी गर्म होके, भीड़ पिघलता नहीं जल्दी। और मजबूत धातु मतलब ऐसा है कि ये राज्य इससे ये मजबूत रहेगा, इससे ये मजबूत रहेगा, इससे ये मजबूत रहेगा, उससे नीचे वाला और मजबूत रहेगा। लेकिन समझने वाली बात यह है, जितनी मजबूती बनती जाती है उतना उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जितना मजबूत होते जाता है उतनी उसकी कीमत, सोने से कीमत चांदी का कम है, चांदी से पीतल का कीमत कम है, उससे लोहे का कीमत कम है। अब देखिए कैसे प्रभु उसको अरेंज करता है। मतलब यह है कि जैसा राज्य बिकता जाएगा उसकी कीमत घटती जाएगी, लेकिन उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। तो ये समझने वाली बात है कि प्रभु ने इस स्वप्न के अंदर क्या बताया। उसका जांग जो है वो ग्रीशियन एम्पायर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, हिंदी में उसको सिकंदर बादशाह कहते हैं, जिसने सारी दुनिया को अपने मुट्ठी में बांध लिया था, जिसके बारे में कव्वाली गाया गया है, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। सिकंदर ने भी कुछ नहीं बना पाया, और यही वो सिकंदर था जो दुनिया को जीतने के बाद जब वो मरा, मरने के पहले अपने मंत्रियों को बुलाया, बोला देखो जब मैं मरूंगा तो मेरा हाथ को बाहर रखो पेटी में, अंदर मत रखो, और मेरा हाथ को खुला रखो, ताकि सारी दुनिया जाने में खाली हाथ आया खाली हाथ जा रहा हूं। मैंने दुनिया को अपनी मुट्ठी में जीता, लेकिन कुछ मेरे हाथ नहीं लगा। ये वो राजा है अलेक्जेंडर द ग्रेट। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो अलेक्जेंडर जो ग्रेट, अलेक्जेंडर नहीं लेकिन द किंग विल बी ग्रेट, ऐसा करके बाइबल में लिखा है। मतलब वो राजा का सारा, याद रखना बाइबल में कभी भी नाम नहीं आता, लेकिन उसका गुण आता है, उसकी क्वालिटी आता है, उसका नाम लिखा जाता है बाइबल में, उसका काम लिखा जाता है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को लोगों ने पूछे तेरा नाम किधर है, उसने बोले जंगल में लिखा, पुकारने वाले का शब्द करके लिखा है, वो मैं हूं, अपना काम बताया। यीशु को पूछा गया आप मसीहा हैं, उसने बोला अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, जाके बता दो, काम बताया, नाम नहीं बताया। सो बाइबल के अंदर हमेशा काम के द्वारा ही आपको समझ में आएगा ये कौन है। आज हमारे मसीही दुनिया प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय के अंदर 2 नबी आते हैं, इसमें बड़े उलझन में पड़े हुए हैं। बोलते हैं कि 2 आदमी जिंदा गया, 2 ही आदमी जिंदा गया वही आएंगे, वो है एलिया और अनोक। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल बताती है कि एक आदमी आसमान को बंद किया, एक आदमी पानी को खून किया। तो ये दोनों आदमी का नाम बाइबल में क्या है? आसमान को बंद करने वाला एलिया, पानी को खून बनाने वाला मोसेस। तो कौन आने वाला है? एलिया और मोसेस आने वाला। हानोक का आने का बाइबल में कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि हानोक ने अपना काम पूरा करके चला गया। एलिया क्यों 5 बार आता है और एलिया क्यों जिंदा किया? क्योंकि उसको 5 बार धरती में आना है, इसके लिए वो जिंदा गया ऊपर, अग्नि में रथ उसको उठा के ले गया। जिंदा जाने का मतलब है इसको बार बार ये धरती पर आना है। आप पेन पेंसिल है तो लिख के लीजिए, पहला राजा 17वां अध्याय में पहली बार एलिया का आत्मा आया। दूसरा राजा 2 अध्याय में दूसरी बार एलिया का आत्मा आया। यूहन्ना लूक का किताब पहली अध्याय 17 वचन के अंदर तीसरी बार एलिया का आत्मा जॉन द बैप्टिस्ट के अंदर आया। मलाकी का 4 अध्याय 5वां वचन में 4थी बार एलिया का आत्मा एलिया के नबी आखिरी दिनों में आता है। और 5वीं बार प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में एलिया का आत्मा आता है। कितना बार एलिया आता है? 5 बार आता है। बोलो हालेलुया। 5 का मतलब क्या है? अनुग्रह। JESUS, जीसस। जीसस का मतलब क्या है? GRACE, ग्रेस, अनुग्रह। तो 5 बार एलिया का आत्मा धरती पर आता है। आगे हम जाएंगे। पैर उसका लोहे का है, और लोहा रोमन साम्राज्य थी। एम्परर नीरो करके जो उठा था वही था रोम का साम्राज्य, जो लोहे का साम्राज्य था।
रोम सबसे मजबूत और खतरनाक राज्य ये दुनिया में साबित था। जब प्रभु यीशु मसीह धरती में जन्म लिया आज से 2000 साल पहले, रोम साम्राज्य ये दुनिया पे राज्य करती थी। ये था लोहा। और ये टाइम पे बाइबल कहता है उसके पैर के उंगलियों के पास आप जाएंगे तो लोहा और मिट्टी से मिला हुआ है। लोहा और ये बाइबल कहता है ये मिले हुए दिखेंगे लेकिन मिले हुए नहीं रहेंगे। और ये दो आत्मिक बातों को दर्शाता है। एक रोमन कैथलिक जो रोम से आता है, रोम का मतलब लोहा, और दूसरा प्रोटेस्टेंट जो रोम में से निकले हैं। वो दो क्रिश्चियन समाज ये धरती पर है, दिखते एक लेकिन अलग अलग है। वो लोग नाम क्या है दोनों का? क्रिश्चियन। लेकिन वो कौन है? कैथलिक। ये कौन है? प्रोटेस्टेंट। अब ये दोनों के अंदर फर्क क्या है? वो मूर्ति पूजा करता है, ये मूर्ति पूजा नहीं करता। तो ये दोनों भी दिखेंगे, ये आत्मिक अर्थ है। साथ ही साथ एक राज्य भी ऐसा होगा धरती पर। ये राज्य कैसे होगा? पैर में कितनी उंगलियां हैं? ये 10 उंगलियां जो है 10 राज्य है जो आखिरी दिनों में एक गठबंधन बना के राज्य करेंगे। और ये 10 राष्ट्र का नाम पढ़ना है तो भजन संहिता 83 अध्याय में इनका नाम लिखा हुआ है, जो कि आज एक कॉन्फेडरेशन के रूप में चला आ गया है। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया जी। बात बहुत कठिन है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पर कि हम लोग समझ पाए कि प्रभु का आना कितना निकट है। और मुझे अच्छा लगता है अंतिम दिनों का संदेश प्रचार करने। अब मुझे वो टाइम नहीं निकल गया कि भाई यीशु अच्छा है, यीशु भला है, बोलने का टाइम खत्म गया। मैं अभी ये बोलने का टाइम आया, यीशु न्याय करने को आने वाला है, यीशु भस्म करने वाला अग्नि है, यीशु दंड देने के लिए आने वाला, ये बोलने का टाइम आ गया। यीशु प्यार करता है, यीशु अच्छा करता है, वो बोलने का टाइम अभी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब पृथ्वी न्याय के लिए खड़ी हुई है। सो ये इनकी तारीख है 600 सदी, यानी यीशु मसीह के 600 सदी से नेबुकदनेस्सर ये धरती पे राज्य कर रहा था। मेदो पर्शिया अलेक्जेंडर द ग्रेट 538 से 300 सदी तक इनका राज्य था। और आप सब जान सकते हैं कि राज्य कैसे चुना गया है और तारीख कैसे लगाया गया है। ये बोतल है और ये बोतल के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं, इसके पीछे अगर आप जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा जाता है। इसके आगे जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा जाता है। और ये है यीशु का जन्म। क्या है? तो यीशु के जन्म से 1 2 3 4 पीछे गिनो और यीशु के जन्म से 1 2 3 4 आगे गिनो। तो यीशु के जन्म से अगर आगे गिनोगे तो हम 2024 में बैठे हुए, और यीशु के जन्म से पीछे गिनोगे तो ये 300 साल 400 साल 600 साल, मतलब यीशु के 600 साल पहले नेबुकदनेस्सर राजा था। यीशु के 300 साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट था। अब इतिहास को चेक करके देखो, उनका जन्म तारीख देखो, उनका राज्य देखो, इतिहास बराबर वही गवाही देगी जो बाइबल गवाही देती है। बोलो हालेलुया। क्योंकि ये दुनिया की तारीख जो है ये बाइबल के आधार पर निकाला गया है, बीसी। और यहां आगे जाओगे तो एडी। तो बीसी लिखना है तो क्या है? बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले। एडी आफ्टर एना डोमिना, यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद। तो यहां से एडी, यहां से बीसी, मतलब इतिहासकारक लोगों ने दुनिया का अस्तित्व को डालना चाहा तो बाइबल पर उन्होंने डाला। और कोई किताब तारीख देती नहीं, और कोई किताब में इतिहास है नहीं। बाइबल आपको सारा इतिहास देती है। तो इस बाइबल के लिए एक बार जोरदार तालियां। हालेलुया। सो रोमन साम्राज्य जब ये धरती पर आई तो यीशु मसीह के ठीक 150 साल पहले ये राज्य स्थापित हुई और यीशु के जन्म के टाइम पे ये एक धार्मिक राज्य बनकर खड़े हो गए। अभी इसी पुतले को थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। यहां वो समय है जब अन्य जाति राज्य के हाथ में सत्ता मिल गया। इसके पहले यहूदी लोग एक राज्य के रूप में थे,
प्रभु ने उनको लाकर कनान में बसाया। इज़राइल एक राष्ट्र मानी जाती थी, दाऊद उसका राजा बनकर राज्य किया। लेकिन बाद में एक समय आया, इज़राइल के पास कोई राजा नहीं, इज़राइल के पास कोई नबी नहीं, इज़राइल का अपना जमीन नहीं, इज़राइल को मंदिर नहीं। ऐसी एक समय जब इज़राइल के ऊपर आया, प्रभु ने उनको अन्य जातियों के हाथ में दे दिया, और पहला राजा जो इनके ऊपर राज्य किया वो था नेबूकदनेस्सर। अभी साइंस के हिसाब से देखोगे तो ये वो टाइम था जब नेबूकदनेस्सर ने आधुनिक चीजों का इन्वेंशन किया। बेबीलोन, हर कोई चीज जो है वो बेबीलोन से माना जाता है कि सबसे पुराना जो ऐतिहासिक जगह है वो बेबीलोन है। यही वो जगह थी जहां एदेन का बाग था, यही वो जगह थी जहां पर पिरामिड बनाया गया, यही वो जगह थी जो आधुनिक जो भी इन्वेंशन किया गया, क्योंकि बड़े साइंटिस्ट लोग यहाँ पर इस समय में थे। पर्शिया रिलीजन के अंदर और कॉमर्स के अंदर पैसा लेना देना, इसमें दूसरा राज्य आई। आप सबको मालूम है हमारा बॉम्बे एक समय में पूरी तौर से पारसी लोगों के हाथ में थी, पारसी लोग। और बॉम्बे में जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप देखोगे, टाटा, जीजी बॉय, जेजे हॉस्पिटल, ये जो भी है ये सब पारसी लोग का है। यही लोगों ने आके बॉम्बे को डेवलप किया, यही पारसी पर्शियन। ये लोग ईरान से आते हैं। इनके पास क्या था? साइंस था, पैसा था, रिलीजन था, और अपने धर्म को ये लोग फैलाए। और पारसी लोगों ने बहुत बड़े बड़े इमारतों का काम, और बॉम्बे में जाओगे तो आपको मालूम है ईरानी होटल जिसको हम बोलते हैं, ईरानी चाय बोलते हैं, ये सब पर्शिया के लोग थे। ये लोग पूरी दुनिया में राज्य करने के लिए थे थोड़े, लेकिन इनके पास पैसा था। ये पैसा देकर लोगों को खरीदते थे। उसके बाद में ग्रीस आया। ग्रीस जो अलेक्जेंडर, तो पॉलिटिकल, कैसा राज्यों को मारना, कैसा राज्यों के ऊपर स्थापित करना, फिलॉसफी, पीएचडी, ज्ञानवान, ये सब ग्रीस अलेक्जेंडर ने लेकर आया। और इस समय में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज, मतलब ये है कि हर धातु अपना अपना क्वालिटी को बताती है, और वो क्वालिटी बाइबल में इसको गिना गया है। बाद में रोम साम्राज्य आने के बाद क्या हुआ? मिलिट्री स्ट्रेटजी, लॉस, व्यवस्था, इंजीनियरिंग स्किल, ये सब रोम साम्राज्य ने लेके आया। क्योंकि जब रोम साम्राज्य आया उस समय पूरी दुनिया में रास्ता समुद्र के द्वारा उन्होंने पा लिया था। अब आप गौर कर सकते हैं कि उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह के जन्म तक 4000 साल हुए। कितना हजार साल? 4000 साल। अब उत्पत्ति का किताब पढ़िए, 3 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, जब मसीहा आएगा वो शैतान का सर को कुचलेगा, और वो वचन को पूरा होने के लिए 4000 साल लगे। और हाँ, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में जी बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ, वो तेरे सिर को कुचलेगा हाँ, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये स्त्री का वंश को ये धरती में लाने के लिए 4000 साल लगे। अब ये स्त्री का बीज कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हम सब लोग पुरुष के अंदर से आए, हम अपने पिता के अंदर से आए, लेकिन यीशु को ये धरती में कोई पिता नहीं था, इसीलिए उसको बाइबल बोलता है वो स्त्री का बीज है। और 4000 साल के बाद यीशु आया। यीशु आने के बाद में बातें कैसी बनती है देखिए। सबसे पहले सुसमाचार जेरूशलेम में मिली, और जेरूशलेम के बाहर सुसमाचार जाने को तैयार नहीं। तब प्रभु पौलुस को चुनता है। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय का 15 वचन में प्रभु पौलुस को चुनता है, कहता है कि राज्य राज्य में, अलग अलग देश में मेरे नाम को लेके जाने के लिए मैं तुझे चुना हुआ पात्र हूं। प्रभु ने उससे कहा, हाँ, तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने। अभी तक यीशु का नाम यरूशलेम के बाहर नहीं गया। अब अन्य जातियों के पास और राजाओं के पास में नाम लेके जाने के लिए प्रभु पौलुस का चुनाव करता है। अन्य जाति और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। अब पौलुस ने सुसमाचार को यरूशलेम के बाहर लेकर गया, अन्य जातियों में, राज्यों में मेरा नाम ले जाने के लिए। और जब पौलुस सुसमाचार को लिया तो आपको मालूम है पूरी दुनिया में
जहाज से आने जाने की रास्ता बन चुकी थी। उसके पहले ऐसा नहीं था। और पौलुस सबसे पहले सुसमाचार कहां ले गया? रोम शहर में ले गया। कहां ले गया? क्यों रोम शहर में ले गया? क्योंकि रोम का सत्ता पूरी दुनिया में चल रही थी। और प्रभु ने क्या किया? पहला रोम को कन्वर्ट किया और रोम ने पूरी दुनिया को कन्वर्ट कर दिया। हालेलुया। पहला रोम का राज्य कंस्टेंटाइन को प्रभु ने दर्शन दिया। उसने क्रूस को देखा और वो परिवर्तन हो गया और उसने अपने राज्य में बोला कि सब लोग अभी मसीह को मानना है। उन दिनों में ऐसा था, राजा जो धर्म को स्वीकार किया, प्रजा भी उसी को स्वीकार करना है। अशोका राजा ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, उसने सब इंडिया को बुद्धिस्ट कंट्री बना दिया। तो राजा जिसको अपनाता है, प्रजा उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले मसीहत दुनिया में जाने के लिए रोम साम्राज्य को प्रभु ने पकड़ लिया और रोम साम्राज्य के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर अब मसीहत फैल गए। इसी तरह प्रभु ने क्या किया? समय को आगे लेके चला गया। और ये आखिरी कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक इन द लास्ट डेज, और अंतिम समय में क्या है? सब एक मिली जुली भीड़ रहेगी। मिली जुली भीड़ का मतलब क्या है? लोहा भी मिट्टी के साथ में मिला रहेगा। ये दिखेंगे एक, लेकिन अंदर से ये सब टूटे हुए होंगे। एक मिली जुली भीड़। अभी आप पढ़िए प्रकटीकरण की किताब, उसकी 6वीं अध्याय। ये हमारे मिली जुली भीड़ को हम देखेंगे बाइबल क्या कहती है। और उसने जब चौथी मोहर खोली तो मैंने क्या देखा? 7 और 8 वचन। और जब उसने चौथी मोहर खोली, हाँ, तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द कह करके सुना, हाँ, मैंने दृष्टि की, हाँ, और एक पीला घोड़ा है। ऐसा पीला घोड़ा होता ही नहीं है। देखा आपने कभी पीला घोड़ा को? देखा कभी नहीं। लेकिन ये चौथा घोड़ा जो है पीला घोड़ा, ये पीला घोड़ा कैसा बन गया? पहला घोड़ा देखो कौन सा है? सफेद रंग का। दूसरा घोड़ा देखो कौन सा है? लाल रंग का। तीसरा घोड़ा देखो कौन सा है? काला रंग का। ये तीनों कलर को मिलाएगा तो आपको पीला मिलता है। तो पीला घोड़ा नहीं है, लेकिन जब चौथा घोड़ा आता है तो एक मिश्रण वाली घोड़ा आता है। तो ये पीला घोड़ा का टाइम पे अभी हम लोग जी रहे हैं। ये क्या टाइम है? एक मिश्रण का टाइम है। वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, वो भी करो, ये भी करो, सब मिलके चलो। और ये टाइम है, दुनिया के अंदर एक बड़ा ऐतिहासिक घटना घड़ी। 1948 के अंदर WCC, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस का स्थापना हुई, दूसरा विश्व युद्ध के बाद। और उन्होंने कहा कि सारी दुनिया अब हमारे मेंबरशिप बनना चाहिए। और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस में सारी दुनिया चली गई, उसकी मेंबर बन गई। उनका सिद्धांत क्या है? आप रोमन कैथोलिक हैं, आप मूर्ति पूजा करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारा मेंबर बन के रहो। आप प्रोटेस्टेंट हैं, आप मूर्ति पूजा नहीं करते, कोई बात नहीं, आप हमारा मेंबर बन के रहो। आप डुबा के बपतिस्मा देते हैं, कोई बात नहीं, आप छिड़काव का बपतिस्मा देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप बपतिस्मा ही नहीं देते, वो भी चलेगा, लेकिन सब हमारा मेंबर बन के रहो। इसको बोलते हैं WCC, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस। एक मिश्रण चर्च को साथ में लेके चल रहा है। घोड़े, पीला घोड़ा, एक मिश्रण घोड़ा आ गया। और वो पुतले का धातु, लोहा और मिट्टी, एक मिश्रण धातु आया जो अंतिम समय को दर्शाता है। आप मेरे साथ है तो हालेलुया बोलिए, बोलो हालेलुया। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। अब मैं आपको एक हकीकत चीज बताना चाहता हूं कि जब ये लोहा और मिट्टी साथ में आएंगे, एक घटना जो हमारे दिनों के अंदर हुई, और वो ये हुआ कि जब आयरन एंड क्ले 1960 के अंदर 10 राष्ट्र मिलकर एकत्रित आकर बैठे थे एक गठबंधन बनाने के लिए। उसमें यूरोप कंट्री का ईशनहोवर नाम का आदमी टेबल में बैठा था, और उसके विरुद्ध में रशिया का क्रुश्चेव, ये दोनों आदमी बैठे थे। और एक का नाम है लोहा, दूसरे का नाम है मिट्टी। ये दोनों जन टेबल में बैठे 1960 में। 2500 साल पहले दानियल ने देखा हुआ दर्शन 1960 में हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। बिल्कुल लोहा और मिट्टी दोनों ये है, दोनों आदमी। इसका नाम है ईशनहोवर, इसका मतलब है लोहा, और ये आदमी का नाम है क्रुश्चेव, मतलब मिट्टी। और ये दोनों आदमी गठबंधन के लिए आए, और उसने क्या किया मालूम है?
अपना जूता निकालकर पार्लियामेंट के सामने पटका। क्या निकालकर पटका? क्यों जूता निकाल के पटका? वो 10 उंगलियों को देखो, हम मिट्टी और लोहा साथ में बैठे हुए हैं। बोलो हालेलुया। अब दुनिया बोलेगी वो रशिया था, वो इंग्लैंड था, वो कुछ भी नहीं था, वो ये था, बाइबल था जो हमारे आंखों के सामने। हमने 2024 में आ गए, लेकिन जब 2048 में इजराइल राष्ट्र बनी, इजराइल के विरुद्ध में ये गठबंधन बनता गया और 1960 के दरमियान बिल्कुल लोहा और मिट्टी एक साथ आकर टेबल में बैठी और अपना जूता निकाल के उसने टेबल में पटका। बोला ये गठबंधन में मैं साथ नहीं दूंगा, क्योंकि ये लोग सोचे मिट्टी और लोहा मिला के रखेंगे, लेकिन वो बोला मिलेंगे नहीं। और वास्तव में मिलता नहीं, वो नेचुरली भी नहीं मिलता और आध्यात्मिक रीति से भी वो मिलेंगे नहीं। आप मेरे साथ हैं? मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे हमारे दिनों के अंदर ये घटनाएं पूरी होती है। अब समुंदर से दानियल 7वां अध्याय में आएंगे, वहां से जानवर ऊपर आए। तब समुद्र में से हाँ 4 बड़े बड़े जंतु और एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। जी पहला जंतु सिंह के समान था, जी, पंख उगाब के से थे जी। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए। 5 वचन। दूसरा फिर मैंने एक और जंतु देखा, हाँ, जो रीछ के समान था। रीछ के समान। 6वां वचन। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो कि मैं चीते के समान एक और जानवर देखा जो चीते के समान था। 7वां वचन में। फिर इसके बाद मैं स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना है। आपको ये जानना है कि ये जंतु क्या है, और ये जंतु समंदर से आता है, और ये जंतु हर एक राष्ट्र को प्रदर्शित करता है। सो हमें देखना है कौन सा राज्य आके साथ में बैठेगा। वो जंतु को देख के आपको पहचानना है। हमारे नोट में, सिक्के में त्रिमूर्ति सिंह होता है नहीं, वो हमारा राष्ट्र प्राणी है और हमारा राष्ट्र पक्षी है मोर। मोर को मारोगे तो आपको जेल हो जाएगा। ये राष्ट्र पक्षी है और राष्ट्र प्राणी जो है त्रिमूर्ति सिंह। तो ये हर राष्ट्र का अपना अपना एक जानवर है। अब ये पहला जानवर है सिंह। ऐसा कोई हो सकता है कि सिंह को पंख हो? नहीं है, लेकिन पंख जो है वो फ्रांस को दर्शाता है। वो मुर्गा है, उसका लिखा है बाइबल में, मुर्गे का पंख था उसको। मतलब फ्रांस और ब्रिटेन दोनों साथ में गठबंधन में थे। बाद में उसका पंख काटा गया, मतलब फ्रांस इसमें से अलग हो गया। एक एक बातें जो पॉलिटिकली आज घड़ रही है वो लिखा हुआ है। बोलो हालेलुया। मजा आता है बाइबल पढ़ने के लिए। इसीलिए मैंने बोला मैं वो नहीं बोलूंगा यीशु अच्छा है, यीशु पानी पे चला, यीशु माची रोटी खिलाया। मैं वो बताऊंगा जो बाइबल कैसी हमारे दिनों में पूरा हो रहा है। अब मेरे साथ है। एक बार एक लड़का सर के पास गया, बोला सर जी मुझे एक सवाल है। बोले पूछो बेटा। बोला गधे में और घोड़े में क्या फर्क है? सर ने बोला जितना तुझ में और मुझ में। जितना? तो गधे और घोड़े में फर्क होना चाहिए नहीं? सो दुनियावी संदेश में और एंड टाइम मैसेज में फर्क होना चाहिए। तो समझना है कि गधा कौन है और घोड़ा कौन है। तो ये जानवरों को अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे, ये एक एक राष्ट्र को दर्शाता है। अब ये राष्ट्र को अगर गिनोगे तो इसकी चरित्र को फिर से हमें लेना है। जैसा सोना बहुमूल्य था लेकिन नर्म था, चांदी कम था कीमत में लेकिन मजबूत था, पीतल और कीमत में कम था लेकिन और ताकतवर था, ऐसा अब ये जानवरों को हमें लेना है। सिंह बहुत मजबूत है, वो तो खा जाने वाला है। आपको मालूम है हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन सिंह को देखो तो डरता है। क्यों डरता है सिंह को? हाथी ने चाहा तो सिंह को लपेट के परे कुचल डालेगा अपने पैर पे, लेकिन डरता क्यों है? इतना लंबा चौड़ा हाथी, मतलब एक हाथी में 10-15 सिंह बैठ जाएगा, लेकिन डरता क्यों मालूम है? क्योंकि जब सिंह देखता है हाथी को तो सिंह को पक्का मालूम है ये मुझे खा नहीं सकता, क्योंकि वो घास खाता है। लेकिन जब हाथी सिंह को देखता है उसके दिल में पहले से ये मेरे को खा जाएगा।
क्योंकि वो घास खाने वाला नहीं है, वो मांस खाने वाला है। तो देखने का नजरिया में समझ में आता है डरने वाला कौन होगा। इसीलिए हाथी बड़ा होकर भी सिंह से घबराता है और सिंह छोटा होकर भी हाथी से डरता नहीं, वो हाथी को डराता है। तो इसकी क्वालिटी को देखना है, तब आपको वो राज्य क्या है मिलेगा। भालू इज जेलस एंड पनिशिंग। भालू का स्वभाव क्या मालूम है? सिंह पेट भर गया तो शिकार नहीं करेगा, वो अपना सोया रहेगा, उसके बाजू से खरगोश जाए कुछ भी करे, वो भूख लगेगा तो शिकार करेगा। भालू ऐसा नहीं है, भालू देखते ही पहला आपका आंख फोड़ेगा, उसको बदला लेने का पहला, वो छोड़ेगा नहीं, पहला आपके पास झपट के आएगा, चाहे भूख हो ना हो, वो मांस नहीं खाएगा आपका, लेकिन आपका आंख फोड़ देगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये भालू का स्वभाव था। दूसरा तीसरा राज्य का स्वभाव, स्विफ्ट एंड वेरी कनिंग चीता। चीता मालूम है बहुत तेज है, स्पीड है। तो ये तीसरा राज्य जो आएगा इसकी स्पीड बहुत होगी, फास्ट अटैक करेगा ये। और चौथा प्राणी खूंखार जानवर जिसको बोलते हैं ड्रैगन, एंड इट्स अ मर्डरस। ये किसको भी नहीं छोड़ेगा, ये खास अपनी जात को और बताएगा और ये वर्ल्ड पावर को लेकर आएगा। मतलब ये कुछ भी करे, खाली अपनी ताकत बताता रहेगा, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, किसको भी मारेगा। ये है चौथा जानवर। मतलब ये है, जैसे मैंने कहा, जैसे धातु कम होती है कीमत में, ताकत में मजबूत होता है, वैसा ही जानवर भी इसी तरीके से बाइबल में बनते चले आ रहे हैं। अब आएंगे हम प्रकाशित वाक्य, उसका 17 अध्याय का 15 वचन के अंदर बाइबल कहती है कि ये जानवर समुद्र से निकल कर आई। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, जो पानी तूने देखे, हाँ जिन पर वेश्या बैठी है, जी, वे लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। जिनको तूने देखा, वो औरत जो पानी पर बैठी है। पानी क्या है? हमने दानियल में क्या पढ़ा? समुद्र से जानवर आया। हमने प्रकाशित वाक्य में क्या पढ़ा? 13 में समुद्र से जानवर आया। तो ये सब जानवर समुद्र से कहां से आता है? सिंह थोड़ी समुद्र में रहता है, सिंह तो जंगल में रहता है, लेकिन ये सिंह समुद्र से आ रहा है। फिर हमें ये देखना है समुद्र क्या है। बाइबल बोलते हैं समुद्र का मतलब भीड़, जाति, भाषा और लोग। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, जो पानी तूने देखे, जी, जिन पर वेश्या बैठी है, हाँ, वे तो लोग, भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। ये है समुद्र। बोलो हालेलुया। इसका मतलब ये जानवर को चुन के देने वाले लोग भीड़ है, वोट करके देते, चुन के देते हैं। हमारा नेता, हमारा पीएम, हमारा सीएम कौन चुन के देता है? पब्लिक चुन के देता है। पब्लिक कौन है? पानी, भीड़, जाति और लोग, भाषा। यहां तक आप मेरे साथ हैं? आमीन। देखो ये जरूरी है, मंदिर में जो भी जाता है पहला घंटा बजाता है। आपको ये मंदिर तक आना है तो घंटा बजाना है। क्या बोलना है? आमीन बोलना है। हालेलुया। तभी ये वचन जो है आप तक पहुंचेगा। तो ये भीड़, जाति, भाषा। अभी आप प्रकाशित वाक्य 13 में आ जाइए, क्या लिखा है? और मैंने एक प्राणी को देखा, समुद्र से ऊपर आ रही है। 13वां अध्याय पहला वचन। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से हाँ, निकलते हुए देखा, जी, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। 10 सिंग थे और 7 सिर थे। ऐसा कोई जानवर नहीं जिसको 7 सिर है या 10 सिंग होगा। अगर एक सिर पे 2-2 सिंग होता है तो फिर 14 होना चाहिए, लेकिन सिंग तो 10 है। और फिर 7 सिर को अगर गिने जाओगे तो फिर ये 7 क्या है और ये 10 क्या है? तो उधर ही बाइबल में उसका अर्थ है, सर क्या होता है, सिंह क्या होता है। सो बाइबल में जब भी सिंह देखोगे वो राजा को दर्शाता है, क्योंकि ये सिंह के ऊपर देखो मुकुट है, और मुकुट कौन पहनते? राजा लोग पहनते। और ये 10 सर के ऊपर, 7 सर के ऊपर 10 मुकुट है। कभी कभी बोलने में लड़खड़ा जाएगा, बुरा मत मानना। अब ये जानवर को आप देखिए, दूसरा वचन में क्या लिखा है। सब लोग पिक्चर को देखिए और वचन कान से वचन सुनिए। क्या? जो पशु समुद्र, जो पशु मैंने देखा, हाँ, वह चीते के समान था। देखो इसका बदन चीते के मापित है, पाँव भालू के से, पांव भालू के मापित है, मुंह सिंह का सा, मुंह सिंह के मापित है। अजगर ने अपनी सामर्थ क्या हुआ? ये
3 जानवर 4 जानवर सब मिलकर अभी क्या हो गया, एक जानवर बन गया। आया गठबंधन। इसका पैर बालू के मापित, इसका बदन चीते के मापित, इसका मुंह सिंह के मापित, मतलब अब ये सब राज्य क्या बन गया है, एक बन गया है। और वही एंटी क्राइस्ट के हाथ में जाने वाला, यही वो 666 लाने वाला है। यह आज से 2000 साल पहले यूहन्ना प्रकाशित लिखने वाले ने देख लिया कि एक जानवर, लेकिन दानियल ने क्या दिखा, पहला सिंह आया, बाद में भालू आया, क्योंकि उस टाइम पे वो राज्य स्थापन हुआ नहीं था, वो राज्य बाद में आया। सिंह के बाद भालू राज्य आया, उसके बाद चीता का राज्य आया, उसके बाद खूंखार प्राणी का राज्य आया। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा जो प्रकाशन लिखने वाला जो है, इस टाइम पे चारों राज्य स्थापित हो चुका था, लेकिन वो एक नहीं हुए थे। उसने दर्शन में देखा ये सब एक हो रहे हैं, और एक होने का टाइम अभी है जो आप और हम धरती में बैठे हुए हैं। हालेलुया। अब ये 13वां अध्याय में थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग 17वां अध्याय के पास, और उसका 3 वचन में देखो, और मैंने देखा एक औरत, तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, एक लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ, हाँ, उसके 7 सिर थे। वही जानवर है जो 13वां अध्याय में देखे थे। अब 17वां अध्याय में इस जानवर के ऊपर एक औरत बैठी हुई है, स्त्री को बैठा हुआ देखा। अब क्या हुआ, वहां 13वां अध्याय में जानवर तैयार हो गया, राष्ट्र तैयार हो गए। अब ये राष्ट्र को चलाएगा कौन, ये जानवर के ऊपर कौन बैठ के सवार होगा, स्त्री को बैठा हुआ, एक स्त्री आ गई। और बाइबल में जब भी स्त्री आती है वो एक चर्च को दर्शाता है। बोलो हालेलुया। देखो, आप अगर चर्च मेंबर बन के रहोगे तो रह जाओगे, रैप्चर में नहीं जाओगे। आपको उस समय का संदेश को जानना जरूरी है रैप्चर में जाने के लिए। और ये समय का संदेश कौन जानेगा, जो परमेश्वर अपनी दुल्हन है उसी को पहुंचाएगा। वरना चर्च बहुत है, पास्टर बहुत है, हजारों के तैनात में लोगों ने चर्च खोल के रखा है, लेकिन घड़ी का संदेश को जानना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ हैं? अगर आपको चेन्नई का ट्रेन पकड़ना है तो पहले तो टिकट होना है, दूसरी बात आपको स्टेशन पे टाइम पे जाना है। नहीं तो टिकट रख के मैं चेन्नई जा रहा हूँ, तो नासिक में रहोगे। तुमको पहला प्लेटफॉर्म में होना जरूरी है। अगर प्लेटफॉर्म में होना है तो गाड़ी आने का पहला होना है, गाड़ी के जाने के बाद नहीं जाना है। उसके पहले जाके आपको उधर इंतजार करना है कि भाई गाड़ी आएगी। आप मेरे साथ हैं? हम लोग गांव जाते हैं, 2 दिन का सफर है, 40 घंटे लगते हैं हमारे कन्याकुमारी पहुंचने के लिए। तो हमारे घर में 8 दिन पहले से चलता है, बैग पैकिंग करो, कपड़ा पैकिंग करो, फिर खाना क्या खाएंगे, गाड़ी में क्या खाएंगे, गाड़ी में क्या पहनेंगे, ये 8 दिन का तैयारी लगता है 2 दिन के सफर के लिए। और कितने लोग विश्वास करते हैं हम सब जाने वाले हैं, प्रभु के साथ उठा लिए जाने वाले हैं? उसकी तैयारी कितने महीनों से होना चाहिए। ये मद्रास जाने के लिए इतना तैयारी करते हैं हम लोग, उधर जाने के लिए कितना तैयारी करना पड़ेगा। तो उधर जाने के लिए ये सब चीज की जानना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। सो ये जो स्पेशल मीटिंग लगाया गया, इसका मतलब ये होता है कि हम कुछ विशेष बातों को जान ले और हमारे अंदर एक रिवाइवल आ जाए। तो ये औरत आकर ये जानवर को राज्य करती है। सो औरत का मतलब चर्च। और ये बात ध्यान रखना कि पूरी दुनिया को राज्य करने वाली एक चर्च होगी, वो ही आकर ये दुनिया के ऊपर सत्ता चलाएगी। अब होने दो, जो भी आते हैं, जो कौन सा भी राज्य आता है आने दो। जो असली राज्य आने वाला है वो बाइबल का राज्य आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आकर 1000 साल राज्य करने वाला है, और ये सब स्त्री के हाथ में चली जाएगी। किसके हाथ में जाएगी? एक स्त्री के हाथ में। अब ये स्त्री कौन है? ये प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में आती है। आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पढ़ो, उसमें एक स्त्री आती है, और वो स्त्री सूरज को ओढ़ा हुआ है, चांद को अपने पैरों तले रखा है, 12 तारों का मुकुट पहनी हुई है। ये इजराइल चर्च है। फिर 17वां अध्याय में आएंगे, एक औरत है, वो नशे में धुन है, उसके हाथ में एक प्याला है, उसमें पवित्र लोगों का खून पिया है, और वो लाल रंग के कपड़े पहनी है और बहुत सोना पहन के बैठी है। ये औरत कौन है? ये दुनियावी चर्च है।
और इसके हाथ में जो प्याला है उसमें पवित्र लोगों का खून है, जितने चेलों को मारा था और रोमन लोगों ने मारा था। यह स्त्री बैगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी जी, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। सबसे ज्यादा सोना आज ये दुनिया में वेटिकन में है, रोम। सबसे ज्यादा सोना, सोने से सजा हुआ है वो मंदिर। उसके हाथ में एक तो सोने का कटोरा था, एक सोने का कटोरा था। घृणित वस्तुओं से। सोने का कटोरे में दाखरस कम्युनियन केवल पोप साफ करते हैं। कौन? सोने का कटोरे में केवल वो पीते हैं। वही सोने का कटोरा या औरत के हाथ में, मतलब चर्च के हाथ में सोने का कटोरा है। उसके पास में सोने का क्रूस है। कौन सा? हाँ, सोने का है। पोप साहब जो क्रूस पकड़ा है ना, पूरा सोने का है। मेरा प्रभु लकड़ी का क्रूस लेके गया। ये दुनिया का प्रभु क्या लेके जा रहा है? हल्का होता है ना, ज्यादा बोझा नहीं। अभी जुलूस निकलते बहुत ज्यादा। गुड फ्राइडे आ रहा है तो मार्च जुलूस निकलते, उसमें एक जीसस बनाते और उसके सामने क्रूस रखते और फिर उसको अंटर से मार के ऐसा लेके जाते। गुड फ्राइडे के दिन बहुत नाटक होने वाला है दुनिया में। लेकिन वो क्रूस को अच्छे से देखो, कंधे में क्रूस होगा लेकिन पीछे चक्का रहेगा उसमें, नीचे चक्के पे, वो चक्के पे चलता है क्रूस। ये खाली खींच के लेके जाता है। अगर यीशु के साथ फिर वो क्रूस पे वो लोग को मारते नहीं, बांध के रखते उनको। 3 घंटा दोपहर को क्रूस में रखते। किधर नहीं दिखाई देगा, अंबरनाथ में हमारा पातिंगमा ग्राउंड में हर गुड फ्राइडे को होता है। क्रूस पे 3 जन को बांध के रखते और इधर वो लोग ना पेंट लगा के खून का दाग बनाते। मैं बोलता हूं अगर यीशु की इतनी एक्टिंग करना है तो 4 खीले भी लगवा ले। अगर एक्टिंग ही करना है तो नहीं करेंगे। इधर सब खून, पेंट का खून लगाते, मार ठोक दे, सर फोड़ दे और असली खून गिर दे, जैसा मेरा प्रभु ने खून बहाया। ये दुनिया नाटक की दुनिया है, ये खाली ढोंग करने वाली दुनिया है। और ये सब करने के लिए प्रभु ने हमसे नहीं कहा। प्रभु ने नहीं बोला गुड फ्राइडे को जुलूस निकाल। प्रभु ने बोला अगर मेरे लिए कुछ करना है तो प्रभु भोज करना है। उसने क्रिसमस मनाने के लिए भी नहीं बोला। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। आगे हम जाएंगे। दानियल ने जो स्वप्न देखा, 1 जानवर, 2 जानवर, 3 जानवर जो समुद्र के अंदर से निकल के आ रही है, ये सभी जानवर एकत्रित आकर बैठेगी। एक ही जानवर के अंदर भालू भी मिलेगा, चीता भी मिलेगा। अभी मैं आपको चित्र बताने जा रहा हूं। भालू कौन है, चीता कौन है, सिंह कौन है? ब्रिटेन सिंह है। ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश, जो पूरी दुनिया पर राज्य करती थी। हमारे देश में भी 200 साल राज्य किए, इजराइल में भी 200 साल राज्य किए। इसको बोलते हैं ब्रिटिश। और यह है सिंह। भालू जो है रशिया, जो रशिया का प्राणी है वो भालू है। खूंखार प्राणी जो है यूएन, कोफी अन्नन, यूनाइटेड नेशंस का। और अमेरिका जो है वो का पक्षी जो पंख लगाता ना सिंहों के लिए। और चीता जो है यूरोपियन यूनियन, जिसको 4 सिर है, क्योंकि चीता 4 हिस्सों में, यूरोपियन यूनियन 4 हिस्सों में बंट गया। तो अभी आपको समझ में आता होगा, दानियल ने इन जानवरों को नहीं देखा, इन जानवरों को उसने देखा। लेकिन क्या करे, वो टाइम पे उसको राष्ट्र को नाम नहीं बोल सका हो। वो बोला मैं सिंह को देखा। सिंह ने ब्रिटेन को देखा। वो बोला मैं भालू को देखा, मतलब वो रशिया को देखा। ये लोग सब एकत्रित आने वाले। आज की तारीख में अखबार खोलो, आपको एक न्यूज मिलेगा। रशिया बोलता है मैं 3रा विश्व युद्ध शुरू करने वाला हूं आज के तारीख में। और रशिया के अंदर से एक पेपर लीक हो गया। वो लोग 3rd वर्ल्ड वॉर की प्लानिंग करके रखे हुए हैं, वो पेपर लीक हो गया। अभी पूरी दुनिया भी रशिया के खिलाफ में खड़ी है, बोले क्या तुम कर रहे हो। और रशिया ने ऑलरेडी सब तैयारी कर चुका है, क्योंकि रशिया आने वाला है ये गठबंधन में बैठने के लिए। और ये जो जानवर लोग हैं, ये लोग एक, और इसमें आप एक और खूबी देखना, ये 60वां साल मना रहे हैं। कितवा साल? 60 ये देखो 6 6 6। उनके सर में कितना 6 है? 666 है। फिर बाइबल में 666 प्रकटीकरण 13वां अध्याय 18 वचन में आते। देखो 13वां अध्याय का जानवर भी आ गया और उनके सर में 666 भी आ गया। ज्ञान इसी में है जी, जिसे बुद्धि हो। हाँ, वो इस पशु के अंक को जोड़ ले, क्योंकि यह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। 13वां अध्याय में
13वां अध्याय जो है, 13 नंबर जो है वो शैतान का नंबर है, क्योंकि 13वां अध्याय में बाइबल में शैतान प्रकट होता है, और बाइबल में जितना भी 13 आता है वो सब शैतान को जाता है। आप ये वास्तविक दुनिया में अगर देखोगे तो कोई भी होटल में जाना रूम बुक करने के लिए और उसको बोलना 13 नंबर रूम चाहिए, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 13 नंबर रूम होटल में नहीं होता। फिर आप कोई भी होटल में जाकर टेबल में बैठोगे, 13 नंबर का टेबल नहीं मिलेगा आपको 12 नंबर से सीधा 14 नंबर का टेबल मिलेगा। 13 नंबर में क्यों है? इस नंबर को अशुभ नंबर माना जाता है। ये नंबर शैतान के पास से आता है, और ये नंबर के अंदर, बाइबल के अंदर शैतान प्रकट होता है। उस पशु का अंक को जोड़ ले, उसका अंक होगा 666। और जितनी दुनिया में बड़ी बड़ी एक्सीडेंट होती है वो 13 तारीख को होती है, और उसका महीना जो होता है, जो 13 तारीख को गिनने के लिए, वो होता है शुक्रवार। और जहां शुक्रवार आया और 13 तारीख आया, याद रखना, बहुत बड़ा खबर तुमको अगले दिन न्यूज़पेपर में मिलेगा। ये ऐसे लोगों ने ऑब्जर्व किया, लेकिन मैं कहता हूं कि बाइबल में भी ऐसा ही है। और जब बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, मेरे पास में 13 का बहुत लिस्ट है, जहां 13वां अध्याय में आप 13वां वचन देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा, और वे लोग बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसाता था। हालेलुया। सो हम आगे जाएंगे। प्रभु आध्यात्मिक जीवन में हमें क्या सिखाता है? जब ये पुतला था तो इस पुतले को एक पत्थर आकर मारती है, और ये पुतला नीचे गिर के चकनाचूर हो जाता है। और बाइबल कहती है वो पत्थर अपने आपे से निकल कर आता है। दानियल 2:34। ये पुतले का दर्शन के बाद अब वो पत्थर जो आकर वो पुतले को मारती है, उस पत्थर के बारे में बात करता है। क्या पत्थर? देखते क्या देखा? हाँ, कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप, मतलब वो पत्थर को किसी ने फेंका नहीं, वो पत्थर को किसी ने ढकेला नहीं, वो पत्थर बिना किसी के हाथ के वो खुद ही चली आ रही है। आप उखड़कर हाँ, उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। ये है वो पुतले को पत्थर आकर मारती है। कहाँ मारती है? उसके पैर पे मारती है। और ये पुतला कहाँ है? नीचे जमीन में गिर जाता है। देखिए, ये 6.5 5 फुट 5.5 फुट की जो शरीर है, इसको खड़ा रहने की ताकत जो है वो आपके पैर में। आपकी पैर अगर बैलेंस में रहेगा तो ये पूरी शरीर खड़ी रहेगी। तो ये पुतला आके किधर, ये पत्थर आके किधर मारते हैं पुतले को? सर में नहीं मारता है, बाहों में नहीं, जांग में नहीं, किधर मारता है? पैर में मारता है। अगर वो पत्थर सर में मारा होता तो नेबूकदनेस्सर के टाइम यीशु आ गया होता। अगर वो पत्थर छाती में मारा होता तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पे प्रभु आया होता। प्रभु कब आएगा? जब रोम साम्राज्य आएगी धरती पर, तब प्रभु का आना होगा। ये पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय का 42 से लेकर पढ़ोगे तो यीशु मसीह खुद कहता है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को टुकराया वही कोने का शीरे का पत्थर बन गया। वो पत्थर कौन है जो अपने आप लुढ़क के आ रही है? प्रभु यीशु मसीह। ये पत्थर को किसी ने फेंका नहीं, भेजा नहीं, लुढ़काया नहीं, ये खुद आ रही है। प्रभु यीशु मसीह खुद ये धरती पर आया, और बाइबल कहती है ये आकर उस पुतले को मारेगा और ये संसार का राज्य गिरने वाला। इसीलिए यहाँ पर ब्रदर सुशांत ने आके क्या बोला? जब पहले युग में नोहा जहाज में गया, बारिश आई, नोहा को कुछ तकलीफ हुआ? इसी तरीके से ये समय में भी एक राज्य आने वाला है, और वो अपनी दुल्हन के लिए आने वाला है। आपको आश्वासन है, कोई तकलीफ नहीं होगा। मारेंगे कौन? जब यीशु मसीह बालक था तो मरियम और यूसुफ को बताया गया कि तुम जल्दी निकल जाओ, क्योंकि राजा हेरोद उस बच्चे को मारने के लिए पीछे पड़ा है। सो मरियम और यूसुफ ने अपने बालक को लेकर यीशु को बाहर निकल गए, और जब उनके पीछे सिपाही घोड़े से आ रहे थे तो वो लोग एक गुफे के अंदर घुस गए, और गुफे में घुसकर अंदर छिप के बैठे। तो क्या हुआ? मकड़ी ने आकर गुफे के मुंह में जाल बना दिया, और सिपाही लोग आए, गुफे के अंदर रुके, बोले जाओ अंदर देखो लोग छुपा है क्या। तो एक सिपाही नजदीक आया तो क्या देखा? मकड़ी का जाल देखा।
तो बोला नहीं साहब, इसके अंदर कोई नहीं हो सकता, इधर मकड़ी का जाल है, अगर कोई गया होता तो जाल टूट गया होता। तो वो लोग आगे चले गए। तो कुरान बोलता है, मुस्लिम लोग बोलते हैं कि मकड़ी ने यीशु का जान बचाया, इसके लिए मुस्लिम लोग मकड़ी को नहीं मारते। वो घर में झाड़ू पुकारा करते ना, मकड़ी को नहीं मारते वो लोग। क्यों बोलते हैं? इसलिए यीशु का, उसका जान बचाने के लिए मकड़ी की जरूरत नहीं। ये तो कहानी बनाया हुआ है। लेकिन जब भी वो गुफा से निकलकर बाहर आए और वो चलने लगे और आगे बढ़ते गए, तो आप इस बात को ध्यान रखना कि यीशु मसीह किस तरीके से जाकर उस समय छिपा। फिर राजा ने बोला नहीं मिला वो, तो कहा कि जितने 2 साल के नीचे बच्चे हैं सबको क्या करो, काट डालो। और सब बच्चे लोगों को जो 2 साल के नीचे कत्ल किया गया। आप मेरे साथ है, यीशु बच के निकल गया। सुनिए, आज जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, जिसमें यीशु का वचन है, यीशु की आत्मा है, वो रैप्चर में निकल जाएगा। मरेगा कौन मालूम है? वो 2000 बच्चे जो 2000 डिनोमिनेशन है ना, वो मरेंगे। इसके लिए आज डिनोमिनेशन वाले लोग बोलते हैं हमको संकट काल से जाना होगा। बड़े बड़े प्रचारक लोग, बड़े बड़े, मद्रास में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है साधु सुंदरराज सेल्वराज, हमको संकट काल से जाना पड़ेगा। मरोगे यार, हम तो रैप्चर में जाने वाले लोग हैं। बोलो हालेलुया। अब 2 नबी आने वाले हैं, और साधु सेल्वराज ने क्या क्या मालूम है? मद्रास के 100 500 लोग, लाजरस, मोहन सिंह लाजरस, सबसे पैसा जमा करके इजराइल में जाके जमीन खरीद के बंगला बना रहे हैं। बोलते हो 2 नबी आएंगे ना, हमारे बंगले में रहेंगे। वो 2 नबी कभी आ रहे? इजराइल का उद्धार कराने आ रहे। और इजराइल का उद्धार करने के टाइम ये लोग क्या कर रहे हैं? धरती पे बंगला रेडी करके बैठेंगे। और हम तो जाने वाले हैं, क्योंकि दुल्हन जाने के बाद ही वो लोग आने वाले हैं नीचे। आज इस दुनिया में वचन है ही नहीं दोस्तों। संकट काल में से गुजर के जाने की सोच रहे, दुल्हन संकट काल में नहीं जाएगी। क्यों पता है आपको? हमारा सारा संकट प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। फिर आपको क्यों संकट में भेजेगा? 40 दिन का उपवास चालू है कि नहीं? किधर प्रभु ने बोला 40 दिन का उपवास करो करके? ये कर रहे हैं लोग। प्रभु ने कहीं भी नहीं बोला 40 दिन का उपवास करो। 40 दिन का उपवास खाली मूसा, एलिया और यीशु ने किया, 3 जने किया। उनके पास में एक बड़ा वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री था। और अगर 40 दिन का उपवास करना ही है तो बिना पानी का, बिना खाने का करो। रोज शाम को इतना नाक भर के खाना खा के फिर अगले दिन भूखा रहने में कोई मतलब नहीं। मुसलमान ऐसी उपवास करता है, रात भर सवेरे 5 बजे तक खाता है, काजू बादाम किशमिश, तंदूरी चिकन, शीख कबाब। दूसरा दिन पूरा खट्टा डकार आता है, खाने का मन ही नहीं होता। शाम को बोलता रोजा हो गया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, उपवास वैसा रखो, आज खाओ, 40 दिन के बाद खाओ। जैसे यीशु ने रहा, जैसा मूसा रहा, जैसा एलिया रहा। एक बार मैं दुकान में बैठा हुआ था और मेरे पड़ोस में भी बाल काटने वाले थे, वो भी मुसलमान था। बाल काटते काटते मेरा दोस्त बाजू में था, मेरे को लेकर बोला, अरे हम लोग का उपवास चालू है, बहुत कड़क उपवास है, बहुत कड़क उपवास है। और वो बाल काटने वाले को बोल रहा था, ये भी मेरा दोस्त है क्रिश्चियन, ये लोग भी उपवास रखते हैं, पर ये लोग का उपवास सब खा पी के चलता, हम लोग का बहुत कड़क उपवास, हम लोग थूक भी अंदर नहीं लेते, इतना कड़क उपवास से करते। अब मैं तो खामोश बैठा था, लेकिन जब इसने बात छेड़ी तो मैं बोला, मुन्ना भाई, नाम है मुन्ना भाई है उसका, मुन्ना भाई आज तेरा उपवास का वजन करा ले, तू वजन करा ले, और 40 दिन के बाद जब तेरा उपवास खत्म होगा तब वजन करा ले। अगर 100 ग्राम भी कम हुआ होगा, मैं बाइबल छोड़ के मुसलमान बन जाऊंगा। बाकी दिन सूखा रोटी चटनी भाकरी खाता है, उपवास के दिन काजू बादाम किशमिश खाता है। कैसा वजन घटेगा? एक बार पादरी साहब गुड फ्राइडे के दिन किसी के घर पे गए, सिस्टर ने बोला कि आप भी आए गुड फ्राइडे के दिन। हमारे घर में गुड फ्राइडे में कोई अच्छा खाना बनता ही नहीं है, हम लोग गुड फ्राइडे में खाली गंजी बनाते हैं। पादरी साहब ने बोला, दे दो जो भी आपके घर में है, कोई बात नहीं। और वो कटोरे में गंजी लाया, चावल है गंजी बोलते हैं उसको, और उसने पहला चम्मच डाला बादाम, दूसरा चम्मच डाला काजू,
तीसरा चम्मच में अखरोट। पास्टर साहब बोले इसको गंजी बोलते हैं आप, और साल में एक ही दिन खाते हैं इसको, ये खा के तो मैं 365 दिन का जिंदा रह सकता हूं। हमारे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा है, होटल में जाके बैठो, बोलते हैं उपवास का चूड़ा ला। उपवास का, अरे उपवास का मतलब ही इसका उपहार का हास करना है, और उसी दिन पेड़ भर के आलू खाते। हमारे पिताजी बताते थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने के टाइम हर दिन चपाती में मिट्टी ठेचा रख के जेब में डाल के आता है, लेकिन कभी कभी 3-4 थर का डब्बा लेके आता है। बोले क्या बात है, टिफिन लाया मेरा उपवास है। एक डब्बा खोला, साबूदाना का खिचड़ी, फिर फ्रूट आया, फिर खाजो आया। इसको दुनिया उपवास कहती है। नाम धराई में लोग आज चले जा रहे हैं, खैर आ जाएंगी। ये पत्थर जब आएगी तो ये पुतले को चकनाचूर करेगी। अब ये पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा कि मैं वो पत्थर हूं जो राजमिस्त्रियों ने टुकराया था। आप पढ़ेंगे राजमिस्त्रियों ने कब पत्थर को टुकराया था। सदुसी परुसी यीशु को बोले हम तुझे मानेंगे नहीं कि तू हमारा मसीहा है, हम तुझे कबूल नहीं करेंगे। तेरा बाप यूसुफ कारपेंटर, तेरी माँ मरियम, तो हम जानते हैं तेरे पूरे खानदान को, हम तुझे मसीह करके कभी नहीं अपना सकते। टुकराया हुआ पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। किन्होंने टुकराया? राजमिस्त्रियों ने, धर्म के ठेकेदारों ने यीशु को टुकराया। जो अंधे लंगड़े लूले थे उन्होंने यीशु को अपनाया, लेकिन धर्म गुरु लोगों ने यीशु को टुकराया। और बाइबल कहती है वो बिना हाथ का भेजा हुआ, बिना कोई खुदाई हुआ, वो खुद ब खुद ये धरती पर उतर कर आया। और बाइबल कहती है कि ये लोग ठोकर का कारण बन गए। अगर ये मसीहा होता तो अपने आप को बचा लेता, अगर ये मसीहा होता तो ऐसा मार नहीं खाता, अगर ये राजा होता तो इस तरीके से क्रूस की मौत नहीं मरता। लोगों के लिए ठोकर का कारण बन गया। हम कैसे इसको अपनाएं, इसको माने तो कैसे हम मसीह माने? लेकिन बाइबल क्या कहती है? उसी को परमेश्वर ने कोने का शीरे का पत्थर बनाया। कोने का पत्थर क्या होता है मालूम है? इसको बोलते हैं कॉर्नर स्टोन। एक बिल्डिंग में एक कॉर्नर स्टोन होता है, वो दोनों दीवार को एक साथ पकड़ के रखती है। यही प्रभु यीशु मसीह है जो ये दुनिया को पकड़ के रखा हुआ है। अगर यीशु हट गया तो कुछ भी नहीं रहेगा। बोलो हालेलुया। वो कोने का शीरे का पत्थर बन गया। ये है पिरामिड जो कलीसिया तैयार होगी, और ये कोने का शीरे का पत्थर ऊपर से आएगा। यही है वो कॉर्नर स्टोन जो आकर दानियल के सपने में। अब बाइबल यीशु मसीह के बारे में कितना स्टोन बोलती है मालूम है आपको? यीशु मसीह को कैपस्टोन बोलती है, स्मिटिंग स्टोन बोलती है, स्टम्बलिंग स्टोन बोलती है, ग्राइंडिंग स्टोन बोलती है, लिविंग स्टोन बोलती है, हेड स्टोन बोलती है, ओपेंडिंग स्टोन बोलती है, रिजेक्टेड। हमने खाली यीशु को पत्थर बोला, लेकिन पत्थर में भी वो कई किस्म का पत्थर बन गया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में आपको 12 किस्म का पत्थर मिलता है। पद्मनाभ, यानी गोमेर, ये सब कीमती पत्थर। यीशु मसीह भी हमारे लिए वो कीमती पत्थर बन गया। कितने किस्म का पत्थर बन गया वो? बाइबल कहती है रोमियो की किताब 9 अध्याय उसका 33 वचन, और यहां पर यीशु मसीह ठोकर का पत्थर बन गया। जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर मैं सिय्योन में रखता हूं। ठेस लगने का पत्थर। ठेस पत्थर कौन से लगती है? जब एक आदमी रास्ते पे चलता है, अगर पत्थर लेवल ना हो, एक पत्थर आड़ा टेढ़ा हो जाए तो आदमी को ठेस लगता है। सो ये जीवन के चाल में बहुत से लोगों को यीशु मसीह की वजह से ठेस लग गया, क्योंकि लोग बोले अरे ये क्रिश्चियन लोग है, ये तो विदेशी धर्म है, ठेस लग गया। ये क्रिश्चियन लोग है, ये लोग ये खाते हैं, ठेस लग गया। ये क्रिश्चियन लोग है, ये लोग ऐसा पहनते हैं, ठेस लग गया। और आपको मालूम है एंड टाइम मैसेज बिलीवर बहुत डिनोमिनेशन को ठेस लग गया। वो लोग बोलते हैं अरे एंड टाइम मैसेज बिलीवर लोग, सिस्टर लोग चर्च में ओढ़नी नहीं लेते। क्या लग गया? ठेस लग गया। फिर वो चर्च को आते नहीं, बोले नहीं वो लोग ओढ़नी नहीं लेते। और उनको ये मालूम ही नहीं कि बाइबल में लिखा है स्त्री को बाल ओढ़ने के लिए दिया गया है। 1 कोरिन्थियन 11 अध्याय में
14 पमला 15 वचन में लिखा है, स्त्री को बाल ओढ़ने के लिए दिया गया है। और ये पादरी साहब बोलता है कि ओढ़नी पहन के चर्च में बैठो, लेकिन ये नहीं बोलता ब्यूटी पार्लर मत जाओ करके नहीं बोलता। इसीलिए वो बोलता है तुम ब्यूटी पार्लर जाओ, बाल कटाओ चलेगा, लेकिन चर्च में आने के टाइम क्या पहनो। लेकिन प्रभु ने ओढ़नी दुपट्टा थोड़ी दिया, साड़ी थोड़ी ओढ़नी दिया। बाइबल बोलते है बाल ओढ़ने के लिए दिया गया है। तो हम क्या प्रचार करते हैं, तुम ओढ़नी लो ना लो, लेकिन बाल मत काटो। बाल काटोगे दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा। और आज हम पुलपिट में कितने औरतों को बाल कटे हुए बाइबल प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही औरत है जो प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय के अंदर आई। यीशु मसीह एक घर पे गया था, एक औरत इत्र डाल दी उसके ऊपर, आंसुओं से उसके पैरों को भिगोया और बालों से उसको। आज कितने पास्टर लोग के घर में यीशु आएगा तो वो औरत को ये सौभाग्य नहीं मिलेगा, क्योंकि बाल ब्यूटी पार्लर में देख के आई। आज हमारे घर में बाल वाले औरत हो जो प्रभु के पैर पोछने का सौभाग्य मिल जाए। बोला हालेलुया। ठेस लगने का पत्थर, कहीं ना कहीं ठोकर लग गया। एक बार मैं पुणे में बाइबल स्टडी ले रहा था और उस दिन मेरा सब्जेक्ट था इफिसियों की कलीसिया के ऊपर, और मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के टाइम इफिसियों की देवी डायना के ऊपर बात किया। और उसी दिन बहुत फेमस एक क्रिकेट हॉकी प्लेयर अपनी पत्नी के साथ आया था, कैथलिक लोग थे, उसका औरत का नाम था डायना। और मैं बोला डायना क्रिश्चियन लोग कैसा नाम रखते, वो तो देवी का नाम है। बिना प्रेज लॉर्ड किए भाग गए। बाद में हमारे ब्रदर आए, बोले क्या पास्टर जी आज ही आपको डायना के बारे में बोलने का था क्या। हम लोगों ने उसको बड़ी मुश्किल से बुलाया था। मैं बोला क्या हुआ भाई, अरे उसके औरत का नाम डायना था और आपने बोला डायना देवी है, क्रिश्चियन लोग का नाम नहीं है। ठोकर का कारण बन गया। अगर वो उसके आगे आती थी जानने के लिए कि भाई इसके आगे क्या है, तो वो प्रभु यीशु की बेटी बन जाती थी। लेकिन ठोकर का कारण लग गया, उठ के चली गई। और एक दिन आई बहुत फेमस बड़ी फैमिली को बुलाया गया था और सारे लड़कियां जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन के आके बैठी। मेरे को तो पुलपिट से इतना ही दिख रहा था, मेरे को क्या मालूम वो पैंट पहन के बैठी। और उसी दिन मैंने बोला स्त्री पैंट नहीं पहनना चाहिए। बाइबल बोलते है पत्थर मार के मार डालो उनको। अनुवाद का किताब 22वां अध्याय 5 वचन में लिखा है, प्रभु के लिए घृणित वस्तु है। सारे लड़कियां पैंट वाली उठ के भाग के बाहर चली गई। बोले ये चर्च हमको नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ठोकर का। तो यीशु मसीह कौन है? ठोकर का पत्थर है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? कैपस्टोन। कैपस्टोन क्या होता है मालूम है? आप पुराने इमारतों में जाओगे, किधर ब्रिज में जाओगे तो यहाँ से पत्थर उठा के लाते, यहाँ से लाते और ये पत्थर को बीच में डाल के इसको लॉक कर देते। अभी ये पत्थर क्या करता है, इसको भी संभालता है। इसको बोलते हैं कोनशील पत्थर। हमने बोल दिया ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह कोनशील पत्थर है, लेकिन कोनशील पत्थर क्यों बोला गया उसको? क्योंकि वो सब चीज को लॉक करके बैठता है। बोलो हालेलुया। पहला पत्रस 2 अध्याय 6वां वचन में लिखा है, ही इज द चीफ कॉर्नर स्टोन। इसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टोन। ये वो बिल्डिंग को एक साथ अलाइनमेंट में रखता है। मतलब यहां से डोरी बांधकर अगर आगे ले जाए तो पूरी बिल्डिंग को एक लाइन में बांध के रखने का काम है कॉर्नर स्टोन का। और बाइबल बोलता है प्रभु यीशु मसीह कॉर्नर स्टोन है। मत्ती 21:44 में बाइबल बोलता है ही इज अ ग्राइंडिंग स्टोन, पीसने वाला पत्थर। ये पत्थर जिसके ऊपर गिर जाएगा उसको पीस डालेगा। ये पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ना सता गरीब को, गरीब रो देगा। खुदा ने सुन ली तो तुझे जड़ से खो देगा। मत सता मसीहों को, और मसीहों को सताया तो उसके अंजाम बहुत बुरा होगा। बोलो हालेलुया। वो जड़ से उखाड़ के फेंक देगा तुझे, क्योंकि वो ग्राइंडिंग स्टोन है। हालेलुया। ओडिशा के अंदर चर्च जलाए, चर्च जलाए, चर्च जलाए, चर्च जलाए, 500 चर्च जलाए, पेपर में 500 चर्च जलाए। ऐसा बाढ़ आया, ओडिशा को प्रभु ने धुला के ले गया।
बुलडोजर में लाशें उठाने पड़े। अगर खुदा ने सुन ली तो जड़ से खो देगा, क्योंकि वो ग्राइंडिंग स्टोन है। आप मेरे साथ हैं? और बाइबल बोलता है पहला पत्रस 2:4 के अंदर, ही इज अ लिविंग स्टोन, वो जीवित पत्थर है। पत्थर में जान थोड़ी होता, लेकिन मेरा प्रभु जो पत्थर है वो जीवित पत्थर है। इज अ लिविंग स्टोन। कितना पत्थर है? अरे भाई साहब, दानियल ने खाली एक पत्थर आके पुतले को मार रहा है देखा, वो पत्थर के गुण कितने हैं आप देखें बाइबल के अंदर। और बाइबल बोलता है प्रेरितों के काम 4:11 के अंदर, वो हमारा हेड स्टोन है। यही वो स्टोन है जो कलीसिया के ऊपर आकर बैठने वाली है। आज से 5000 साल पहले हनोक ने एक पिरामिड बनाया। वो पिरामिड की सर नहीं बनाया था, खाली इतना ही उसने पिरामिड बनाया। 5000 साल पहले हनोक को मालूम था कि हम सिर्फ शरीर को तैयार करेंगे, सर ऊपर से आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ऊपर से आने वाला है। बोलो हालेलुया। इसीलिए हनोक ने अपने पिरामिड में चोटी का पत्थर नहीं बनाया, क्योंकि चोटी का पत्थर प्रभु यीशु मसीह का है। सो कलीसिया कैसे बढ़नी चाहिए? ये कलीसिया का जो पानी है, इसकी जो अलाइनमेंट है, ये पत्थर की तरफ बढ़नी चाहिए। और आज की कलीसिया आड़े टेढ़े जा रहे, इसकी शिक्षण उसके साथ नहीं मिलती, उसकी शिक्षण इसके साथ नहीं मिलती। मेरा कलीसिया सही है, उसका कलीसिया गलत है। अगर कलीसिया है तो यीशु मसीह को देखकर बढ़ना चाहिए। उसकी लाइन डोरी जो है वो यीशु मसीह कौनशिल पत्थर होना चाहिए। सुलेमान ने जब मंदिर बनाया था उस समय में लगभग 7 साल लगे, और जहां से भी पत्थर आई थी एक माप के आती थी, और 7 साल कभी हथौड़ी चीनी की आवाज नहीं आई, क्योंकि एक भवन बन रहा था और सब बनाने वालों के अंदर वही पवित्र आत्मा थी जो एक समान पत्थर तरस के बेचता था। आज कितने दुनिया में पास्टर लोग चर्च बना रहे हैं, सब पत्थर एक एक के विरुद्ध में खड़े हुए हैं। ये पत्थर उसके साथ नहीं मिलती, वो पत्थर इसके साथ नहीं मिलती, लेकिन जो भवन को प्रभु बना रहा है वो पत्थर एक साथ मिलने वाली पत्थर होगी, क्योंकि प्रभु का भवन हमेशा कैप्स्टोन की तरफ में बढ़ते चली जाती है। बोला हालेलुया। अभी तो ये दुनिया की मैंने बात करी, राज्य सत्ता की बात करी, अभी मैं आपके बारे में इंडिविजुअली बात करता हूँ। द ओल्ड इमेज ऑफ योरसेल्फ, ये आपका पुराना इमेज है जिसमें चारों धातु भरे हुए थे, दुनिया के सब मलिनता भरी हुई थी। आप एक दुनियावी लोग के समान थे, और बाइबल कहता है द्वेष, नफरत, मारपीट, झूठ, ये सब चीज हमारे अंदर समाया गया था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो कौनशिल पत्थर प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आ गया। क्या हो गया? झूठ बाहर चली गई, नफरत बाहर चली गई, अंधकार की शक्ति बाहर चली गई। यीशु मसीह ने आकर हमारे वो दुनियावी पत्थर को मार कर हमें उसने एक संत, एक दुल्हन का रूप दे दिया। बोलो हालेलुया। ये पत्थर आकर आपके दिल में बात कर गया। एक जेनेटिक करप्शन हमारे अंदर, जो आदम का झूठ था, आदम का स्वभाव था, पुराना आदम के गुण और पाप थे, वो सब बपतिस्मा में मर गया और आप बपतिस्मा में जी उठे। यीशु मसीह दूसरा आदम हमारे अंदर रहने को आ गया। ये वाला पत्थर हमारे अंदर एक जीवित पत्थर बनकर चला गया। इज द न्यू इमेज ऑफ योरसेल्फ। और अब आपका एक स्वरूप जो है वो नया स्वरूप है। कौन सा नया स्वरूप? वो पत्थर आकर, ये पुतला गिरेगा और वो पत्थर एक बड़ा पहाड़ बन जाता है, यानी यीशु मसीह का राज्य स्थापित हो जाता है। आज वो यीशु का राज्य आपके और हमारे दिल में आके स्थापित हो गया है। अब ये दुनिया में होना बाकी है, लेकिन हमारे अंदर तो वो आ गया है। बोलो, कौन राज्य कर रहे हैं हमारे अंदर? मेरा प्रभु राज्य कर रहे हैं। हम एक इस देश के रहवासी हैं, दूसरा उस देश के रहवासी हैं। हम स्वर्ग के आशीष वारिस भी हैं, और ये दुनिया की, हम दुनियावी रीति से हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हम सब मसीह है। हालेलुया। तो हम दो राज्य के अधीनता के अंदर है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आ गया। दूसरा कुरिन्थियन 5:17 पढ़ोगे, पौल कहता है कैसे हम नए बन गए और कैसे हम लोग नया जीवन के अंदर चले आ गए। इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ, तो वो नई सृष्टि है, जी, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। सब नई हो गई है। जो लोग नया हो गया है, हालेलुया बोलिए। अब हमारे अंदर कोई पुरानी बात नहीं,
अब लोग हमें देखते हैं तो कहते हैं क्या बात है, बदल गए वो। हाँ, उसको दिखाई देता है अब पहले जैसे नहीं रहे, बिल्कुल। अब तो पहले बहुत गुस्सा करते थे, वो खत्म हो गया भाई। अभी कौन आया, प्रभु का राज्य आ गया। अब पहले जैसे क्यों नहीं है, आप पहले तो ये करते थे, वो करता, अभी आप पहले शराब पीते थे, बोले नहीं भाई, अभी तो यीशु आ गया रहने के लिए अंदर। अब हमारा पुराना सारा चरित्र जो है वो जमीन ध्वस्त होकर यीशु मसीह जो कोने का सिरे का पत्थर है हमारे जीवन के अंदर आ चुका है। आप मेरे साथ हैं, यही वो पत्थर है जो एक पहाड़ बन गए और अपने राज्य को स्थापित कर दिया है। आज आप और हम इन्हीं पत्थरों से भरे हुए हैं। यही पत्थर का गुण आज हमारे पास में है। जैसे ही वो पत्थर आकर इस पुतले को मारेगा, वही तीसरा विश्व युद्ध होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर, जिसको बोलते हैं अर्मगेदोन की लड़ाई। और अर्मगेदोन की लड़ाई के लिए अभी सब तैयारी चल रही है। इसका मतलब वो पत्थर आने वाला है। फरात नदी सूख गई और राजाओं को आने के लिए रास्ता बना दिया है। रशिया और चीन के साथ मिलकर वो लोग अभी अपनी रात्र को तैयार करके इजराइल के पास जा रहे हैं। कहाँ बैठा है रशिया और कहाँ इजराइल को धमकी दे रहा है। जब हमास ने हमला किया है, रशिया बोलता है मैं भी उतर के आऊंगा। कहाँ से उतर के आएगा तू? बाइबल में लिखा है रशिया आने वाला है। बोलो हालेलुया। ये तीसरा विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए, और बाइबल कहता है 19वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह श्वेत घोड़े पे सवार होकर अपने दुल्हन के साथ आने वाला है। बोलो हालेलुया। मैं बोला ना, एक राज्य आने वाला है। ये दुनिया में कितने भी राज्य आने दो, लेकिन एक सही राज्य आने वाला है, और वो मेरा प्रभु का राज्य होगा। और इसी को बाइबल बोलते हैं प्रभु का तीसरा आमद। और ये तीसरा आमद के अंदर हम सब लोग तैयार होना चाहिए। 13 और 14 वचन 19वां अध्याय प्रकटीकरण का, प्रभु ये संसार में आकर न्याय करने वाला है, अपना सत्ता को जमाने वाला है। और उस समय में रोमियो की 16 अध्याय 20 वचन पूरा हो जाएगा। पढ़िए और भाई लोग तैयार हो जाए इंस्ट्रूमेंट के लिए। हम लोग आखिरी कोरस गाएंगे और सभा को समाप्त करेंगे। रोमियो की किताब 16 अध्याय का 20 वचन, एंड द गॉड ऑफ पीस, शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा। किसके पांव के नीचे? तुम्हारे पांव के नीचे। उसके पांव के नीचे नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा। इसका मतलब जब ये पौलुस लिख रहा था वो टाइम पे नहीं किया था, पर अभी वो करने वाला है। बोलो हालेलुया। वो राज्य आने वाला है। तो वो पत्थर जो उस पुतले को चकनाचूर किया, वही पत्थर ये दुनिया को चकनाचूर करेगा और उसके दुल्हन को ऊपर उठा के ले जाएगा। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे, हम सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर। दिल पे जो तेरा बड़ा बोझ है, सारी उम्र का यही रोग है। दिल पे जो तेरा बड़ा बोझ है, सारी उम्र का यही रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि रहे ना दिल उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि रहे ना दिल उदास तू। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा। वही राजा है, वही पवित्र है, वही आने वाला है, वही चकनाचूर करने वाला है। आजा यूं न सोचो कि लंबी रात है, वो टाइम
यीशु मसीह सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा ये संसार है, यीशु मसीह सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा। आज वक्त है, आज समय है, प्रभु अपना लो। आजा प्रभु यीशु के दर आजा। जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुलाता यीशु नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, 8 तारीख मार्च महीना, तुझको बुलाता यीशु नासरी। आगे बढ़ क्रूस को तू थामे, अपनी जिंदगी ये नाम ले। आगे बढ़ क्रूस को तू थामे, अपनी जिंदगी ये नाम ले। आजा प्रभु यीशु के दर जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा प्रभु यीशु के दर आज हो सकता है आखिरी जीवन मिलेगा, आज रात प्रभु आ सकता है, उसका आना बहुत निकट है, किसी भी वक्त उसका आगमन हो सकता है। आपको हमको तैयार होना है उसके आगमन के इंतजार में, एक एक घड़ी एक एक पल प्रभु के साथ बिताना है। और ये अगर आज हमने उसे वचन सुना है, शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुलाता यीशु नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुलाता यीशु नासरी। आगे बढ़ क्रूस को तू थामे, अपनी जिंदगी ये नाम ले। आगे बढ़ क्रूस को तू थामे, अपनी जिंदगी ये नाम ले। आजा प्रभु यीशु के दर, प्रभु की आखिरी वाणी, प्रभु की आखिरी बुलावट, आखिरी दिनों का संदेश, आखिरी समय में प्रभु बात करता है। प्रभु यीशु के दर आजा। जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा आजा भाई सुशांत और उनके टीम आएंगे, ऑफरिंग के लिए गीत किया जाएगा। जो भी प्रेम से इस सेवा के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहता है दान अर्पण के लिए, भाई सुशांत अहमदनगर से आएंगे। आओ हम यहोवा के घर को चले। जब लोगों ने मुझसे कहा तो मेरा दिल बड़ा आनंदित हुआ। इस गीत के साथ हम ऑफरिंग लेंगे और जो भी दान अर्पण में। जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले,
जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। ओ झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से, ओ झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हे भोले के तारों जागे उठो, ये बीमा के तारों बोलने लगो, ये भोले के तारों जागे उठो, ये बीमा के तारों बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, ओ मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। ओ झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से, ओ झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। ओ कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूछूं उसे, ओ कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूछूं उसे, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन सोचने लगा, ओ मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन सोचने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को कैसे चला। ओ झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से, झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से, मैं तो यीशु से मिलने चला, मैं तो यीशु से मिलने चला, मैं तो यीशु से मिलने चला, मैं तो यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। क्या बच्चे गाएंगे? झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से, झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से,
हालेलुया। मैं तो प्रभु के घर को सदा, मैं तो प्रभु के घर को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हालेलुया 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 घर को हालेलुया हालेलुया ओ झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से हालेलुया से मिलने चला मेरे यीशु से मिलने चला मेरे यीशु से मिलने चला मेरे यीशु से मिलने चला हालेलुया गॉड ब्लेस यू पास्टर नीलेश गुजरात से आएंगे इस दान अर्पण के लिए। धन्यवाद देंगे प्रभु को। सर्वशक्तिमान पराक्रमी राजा प्रभुओना प्रभु देवोना देव हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज समय पर અમે તમારો ધન્યવાદ તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ પ્રભુજી અમને પ્રત્યેક ના સ્થળ પર આવવા માટે તું એક પ્રભુ સહાયતા કરી તારા મહાન સામર્થ્ય હાથો વડે પ્રભુ તું અમને પ્રત્યેકને દોરી લાવ્યો પ્રભુ આજના પ્રભુજી જે પવિત્ર મુખના શબ્દ પ્રભુ જે અમારો આત્માનો ખોરાક છે તો તું એ પૂરો કર્યો દાસને બોલવા માટે હિંમત અને તાકાત આપી માટે ધન્યવાદ તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ પ્રભુ તારું વચન કહે છે તે પ્રમાણે જો યહોવા ઘરની રક્ષા ન કરે તો ચોકીદારનું જાગવું વ્યર્થ છે પ્રભુ યેસુ મસીહ આ સભાને તું આજે ચલાવ્યો આ સભાનું સંચાલન તારા હાથમાં લીધું માટે ધન્યવાદ તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ પ્રભુ તારા બાળકો દૂર દૂરથી પ્રભુ આવ્યા जो जे भी प्रभु तारे આગળ પ્રભુ જે કલેશિયા સખત મહેનત કરી પ્રભુજી એક મીટિંગ નું આયોજન કર્યું અને સભાની અંદર જે બી પ્રભુ ખર્ચા તેઓ પૂરા કરે પ્રભુજી તેઓને આશીષોથી તું ભરી દે પ્રભુજી અત્યારે પ્રભુ તારા લોકોએ પ્રભુજી જે ફૂલ નહીં ફૂલની પાંખડી સમાન તારે આગળ અર્પિત કર્યું છે દાનાર્પણ એને તું સ્વીકાર કર કે તારા મહિમાના અર્થે વપરાઈ શકે એવું કૃપા થવા દે પ્રભુજી વિશેષ તારા દાસ માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ પ્રભુ એમને આશીષોથી ભરી દે પ્રભુ એને તંદુરસ્તી તું ભરી દે પ્રભુજી તારા પરાક્રમી સામર્થ વડે તું પ્રભુજી આ સમય પર પ્રભુજી એમને તું ઊભા કરી દે પ્રભુજી અને પ્રભુજી હંમેશા તારી સેવાના માટે ઉપયોગી બનાવજે મારી પ્રાર્થના છે પ્રાર્થના મારું ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ આમેન।